की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ बीजेपी बम्पर जीत की ओर बढ़ रही है, वहीं गौरव गोगोई जोराहट सीट से चुनाव हारे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने निकलकर आ रही है। यहां पर 23,182 वोट से गोगोई हारते हुए दिख रहे हैं और लगातार आपको बता दें असम कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं गोगोई। और ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है जब हम बात कर रहे हैं बंगाल चुनाव की, असम की भी बात कर रहे हैं और लगातार यहां पर कई खबरें निकलकर सामने आई। बीजेपी बम्पर जीत की ओर बढ़ रही है और असम में बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। गौरव गोगोई जोराहट सीट से चुनाव हारे, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें चुनाव से निकलकर सामने आ रही है। तो रहते यहाँ पर अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है। असम में एक बड़ा चेहरा गौरव गोगोई, वो यहाँ पर हार गए हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे ऋतिक? बिल्कुल, देखिए ये मुझे लगता है कि शायद असम में जिस तरीके से बीजेपी ने शुरुआत की थी उस लय को बरकरार रखा। हिमंत बिस्वा शर्मा ने पहले ही बयान दे दिया था कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बननी तय है और असम में तो आ ही रही है, ये कॉन्फिडेंस था उनका जब वो मीडिया से मुखातिब थे, जब असम में वोटिंग हो रही थी। अब अगर अब आप देखें ये जिस नेता का जिन नेता का आपने नाम लिया सोनम, ये कोई बड़े छोटे नेता नहीं है, बड़े नेता हैं। गौरव गोगोई कांग्रेस के बहुत बड़े चेहरे हैं, चुनाव हार गए हैं और यही लोकतंत्र में जनता का फैसला भी होता है। और नीलू जी हमारे साथ इस पे जुड़े, मैं चाहूंगा नीलू जी का एक पहले टेक ले लेते हैं, उनका वो क्या कह रहे हैं। नीलू सर, आप हमें सुन पा रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूं। गौरव गोगोई हार गए सर असम में। हाँ देखिए, जिस ढंग से मतलब वहां पे हिंदू वोटों का पोलराइजेशन हो रहा था और हिंदू वोटों का न कहें तो असमी अस्मिता की सुरक्षा के नाम पे जिस ढंग से वहां पे वोट हुआ था और लोगों को, जब मैं वहां घूम रहा था तो पहली बार ये एहसास हुआ था वहां की जनता को कि जो घुसपैठ की समस्या है बांग्लादेश से, इससे निजात भी मिल सकती है और घुसपैठियों को बाहर भी किया जा सकता है। ये जो पूरा का पूरा भरोसा था हेमंत बिस्वा शर्मा में लोगों का, और हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुल के कहा भी कि देखिए कैसे घुसपैठियों से हमने लगभग 1.5 लाख बीघा ज्यादा जमीन जो है मुक्त करवाया है, जो जंगल गया वहां मुक्त करवाया है और रात के अंधेरे में कैसे उनको हम वापस भेज देते। और इसके साथ साथ एक ये जो एक नैरेटिव था, इसमें जो फॉल्ट लाइन जो बंटवारा है हिंदू वोटों का भाषा के नाम पे, नस्ल के नाम पे, जाति के नाम पे, वो सब खत्म कर दिए। आप बोडो इलाके में देख लीजिए, आप कार्बी लोग इलाके में देख लीजिए, आप आदिवासी इलाके में देख लीजिए, आप चाय बागान के मजदूरों के इलाके में देख लीजिए, आप आसाम में अहोम में देख लीजिए। गौरव गोगोई का हारना का मतलब ये है कि अहोम जो एक मूल आसाम के जो कहते थे कि भाई अलग हैं और कांग्रेस ने पोर्ट्रे करने की कोशिश की थी कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो है तो वो ब्राह्मण है, अहोम नहीं है, और 3 गोगोई मतलब अहोम मिलकर के इस बार बीजेपी को हरा दे। तो ये जो अलग अलग खाने में बटे हुए जो हिंदू वहां पे समाज था, मुझे जब मैं घूम रहा था तो वो एकजुट नजर आया और ये परिणाम जो आपको दिख रहा है 100 के आसपास बीजेपी का बढ़ता हुआ, ये उसी कारण है। दूसरा एक बड़ा कारण ये है कि इस बार पहली बार परिसीमन के बाद ये इलेक्शन हो रहा है। परिसीमन के पहले ये कहा था कि 40-42 सीटें मुस्लिम तय करते थे, इसमें 30-31 तो मुस्लिम विधायक ही जीत पाते थे। परिसीमन में उनकी सीटों की संख्या घट के 23 रह गई। तो जो आपको कांग्रेस की सीटें दिख भी रही हैं वो मुख्यतः पे जो मुस्लिम मेजोरिटी वाले जो सीटें हैं वही दिख रही हैं। तो 103-4 सीटें जो हिंदू बहुल वाली सीटें हैं जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी नहीं है, वो अधिकांश सीटें 2-4 को छोड़ दें तो भाजपा जीत रही है। एक बड़ा संकेत है खासतौर पे पूर्वोत्तर भारत के लिए, जहाँ पे भाजपा जो है वो अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अधिकांश राज्यों में एनडीए की सरकार भी है। अगले साल वहां पे आप देख लेंगे तो मणिपुर में और त्रिपुरा में इलेक्शन भी है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए ये जो असम की जीत है वो खास तौर पे एक बड़ा संदेश दे रहा है पूर्वोत्तर के लिए। और हेमंत बिस्वा शर्मा का कद जो है वो निश्चित रूप से ज्यादा बढ़ जाएगा भाजपा में, क्योंकि इस बार हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के चेहरे पे चुनाव भी हुआ। बिल्कुल।